बात अब तुमसे कहीं नहीं पाई रहा। कसम भगवान की कही थी आज कहे हमार या मरल अगर तुम पूर कह दे तो कसम भगवान की बहुत बड़ा एहसान मानब। हम कहीं लाला इंसान का तुम्हार भौजाई लागी। अरे भौजाई महतारी समान होती कहा। अरे भौजाई हम नहीं मानी कसम भगवान की अब तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगे। फिर जाओ चला हमका पटक दीजिए का मंत्री जी आएगी नहीं हमका कहे लायक न छोड़ा। तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया। अरे मैं तुझे क्या समझता था रे? क्या समझता था? अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे औलाद ताल्लुक है। और आज तूने इसी के साथ विश्वासघात किया। अरे भैया पहले हमारी बात भाभी जो भी कह रही है ये सब झूठ है भैया। झूठ नहीं बोली था ये सब झूठ है। मेरी बातों को विश्वास कीजिए भैया। ये बताओ आज इतने दिन हुए कि हमके घर में आए आज तक तुम हमके का तो डार्लिंग कहो का तो करेजा कहो का तो माल कहो कसम भगवान की हमसे यही ताकत रखा भाभी का रिश्ते में तो तुम मेरी भाभी लगती हो लेकिन मेरी आज इच्छा है। कसम भगवान की ऐसे कह रहा था अगर हम झूठ बोली तो कसम भगवान की तुम्हारी कसम खाई। नहीं भैया नहीं, भाभी झूठ बोल रही है भैया। भाभी झूठ बोल रही हमारी है। रोशनी कभी हमसे झूठ नहीं बोलती। हमारी रोशनी हमारी कभी झूठी कस्में नहीं खा सकती। हमारी रोशनी हमारी जिंदगी है, हमारी रोशनी हमारी जान है। और जब अब ये घर में आवा नाच काटे अरे नान रहे हैं इनका नगुआवा धोआवा इनका चाटी धोवा आज दाई जा रहे सोन हंसोगी तो हमरे इज्जत का ताके बैठी। अरे मारो मारो न भैया, मैं कसम खाता हूँ कि ये सब झूठ है भैया। फिर तूने भैया का नाम लिया। अरे मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे। मारो मारो न भैया, मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे। ऐसा भाई दोबारा और नहीं पाओगे, ऐसा भाई दोबारा। मर गया तेरा भाई। आज के बाद ना तू मेरा और ना मैं तेरा। हाँ कहे के भाई कहे के भौजाई एक बात सुन ले। अगर तुम हमको ये घर में रखा चाहत हो अगर चाहत हो कि अब ये घर में रही तो कसम भगवान की एक राखी करेजा निकराए के हमको दे दे। अगर तुम एक राखी करेजा निकराए के न दे हो तो आज के आज हम अपने मायके जाई थी। रोशनी महामंत्री बोलिए। हमारे रोशनी का हुक्म है किसके काख और करेजा निकाल के रोशनी के कदम में डाला जाए। और याद रखना महामंत्री यह इंसाफ हुआ है और इंसाफ होगा। अबे हरामखोर, जब तेरी जवानी तेरे बर्दाश्त से बाहर थी तो शहर में तमाम लौंडियां थी। तुझे तेरी भौजाई मिली साले नीच कुत्ता हरामी। दुर्जन सिंह, ये हमारे घर का मामला था, तुझे हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर भी हमारे दरबार का नौकर, तेरी ये मजाल कि तूने अपने पैर को ठोकर मुझ पे मारा है हरामजादा।
दांत बगाड़ा तो सुलेशन लगा दूंगा मुंह में। तमंचा हाथ काट डालूंगा, हाथ उठा तो। इसने मारा तुम्हें अच्छा लगा? हरामखोर, तेरी ये औकात, तूने दूसरे के ऊपर हाथ उठाया है। अंजाम नहीं जाना मैं तेरा क्या करूंगा। बांध इसे। देख अब दुर्जन तेरे साथ क्या करेगा। हरामखोर, आज दुर्जन तुझे वो मौत देगा कि तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। दुर्जन सिंह, ये मेरे भैया और मेरे भाभी का आदेश है। जो करना है कर ले, लेकिन अगर मैं शायद बच गया तो सबसे पहले तो मैं साले तुझे मारूंगा। रजुआ, तुझे शायद पता नहीं है कि तुझे इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया, और खड़ा करने वाला कौन है पता है? कौन है हरामजादा? अब तो मर जाएगा तू। कौन है, एक बार उसका नाम बता दे। क्या करेगा? फिर देख कि मैं करता क्या हूँ। अच्छा चल, मरने के पहले मैं तेरी ये भी तमन्ना पूर्ण कर दूंगा। तू अपना चेहरा घुमा और तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूँ। दिखा कहा है वो हरामजादा। आओ महारानी रोशनी। देख इधर, अगर बढ़ा तो छक्की छैयो उतार दूंगा। पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। कहो देवर जी, ओ देवर जी। वाह भाभी, अरे हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी होगा। देवर जी, अरे अभी आपने अपने भाभी का दूसरा रूप देखा कहाँ है यार? अरे दूसरा रूप तो तुम्हें मैं अब दिखाऊं। टोपी, अभी टोपी अंदर कर दूंगी, समझ लेना। ए ताली बजाने वाले बजाओ, थारो नाश काटे तुम्हारा नाश हो जाए। ऐ कौन मुद्दा आपके हाथ से तो समझ लो हमसे अच्छा ना हो। हाँ अरे कहे हमसे तू करेला, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए भाभी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कहे हम पे तू करेला, अरे अत्याचार भौजी, अरे हमका मालूम होगा, मालूम होगा हो, हमका मालूम होगा पति पूछनार भौजी। तू करेला अत्याचार भौजी, हमका मालूम होगा पति पूछनार। बैठ के अपने पिया के घर ही अगली
अपने लात से मरली एकरे संगी लवली हम मालूम हो जा पत्नी तू छिना आओ जल्लाद आओ। और आगा श्रीमान सोनू कुशवाहा, सोनू प्रसाद कुशवाहा यानी मिशन यासी, ये भी नौटंकी के कलाकार हैं। और गोस्वामी जी, उनका कहना है कि तय हिसाब से रहो न मारो न सवेरे तुम हो काटे जाइए। बजा तालियां, ताली बजाइयो, हाथ कटवा दूंगी, टोपी अंदर करा दूंगी जो पहन कर रखे हुआ। अरे डर मत, ये जल्लाद इसी तरह होते। अरे अचानक आ गया था यार। अरे काहे घबरा रही मेरी जान। जल्लाद इधर देख, राजकुमार है मगर राजकुमार नहीं, अब अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। इसका आग कलेजा निकाल के हमारी जान रोशनी के पास लाना है। ले जैसे आ महारानी रोशनी। देखने वालों, लेकिन एक बात याद रखना, कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। और महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बन। चल चल कुछ ले चल, मैं ये पाप की नगरी में जीना भी नहीं चाहता। हमारा आंख और कलेजा निकाल कर हमारे भाभी तक पहुंचा दे। अरे दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। तुम हाँ साहब, अरे हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो। नहीं साहब, मैं आपका वही राज सेवक हूँ। लेकिन राज सेवक, तुमने आज बहुत बड़ी गलती किया है, जो कि अरे जल्लाद का रूप धारण करके आप हमें यहाँ लेकर के आए हैं।
अगर इस बात को हमारी भाभी या हरामजादा वो दुर्जन सिंह अगर जान गए तो मुझसे पहले तुम्हें जान से मार देंगे। अरे इससे पहले आप जल्लाद का रूप धारण करो, हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक। अरे साहब, आपके भैया भाभी मुझे जान से मारेंगे, मुझे जान से मार दे, कोई दिक्कत नहीं साहब, लेकिन ये रैयत वालों को देखो आप, इनको आपकी जरूरत है साहब। मुझे जान से मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है साहब। अरे हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। तुरंत लेकर के हमारे भाभी के पास आंख और गले। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए, तो आज मैं जो कहूँगा क्या आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहो राजसेवक, तुम क्या कहना चाहते हो? साहब, इस जंगल में कोई नहीं है, मैं हूँ और सिर्फ तुम हो। मैं आपको छोड़ दूं, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपकी शक्ल न देख सके साहब। राजसेवक, अरे तुम्हारे कहने से हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सोचो जिस वक्त हमारे भाभी के पास तुम जाओगे ना, अरे मेरी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तब तुम कहाँ पाओगे राजसेवक, कहाँ पाओगे? अगर तुम आंख और कलेजा लेकर के नहीं जाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। अरे साहब, मुझे जान से क्या मारेंगे? आप यहाँ से चले जाइए, ये जंगल बहुत बड़ा है साहब। मैं इस जंगल में किसी जंगली जानवर को पकड़ के उसको मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। आप यहाँ से चले जाइए साहब। तुम इंसान नहीं, एक देवता हो। अगर मुझे चलना धुलाया होता तो कब से मेरा आंख और कलेजा निकाल लेता। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे राजसेवक, कभी। आप जाइए, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा काम करके जाइए साहब। कहो। आप अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि आंख और कलेजा ले जाओ, इन्हीं कपड़ों के साथ दिखा सकूं, उनको यकीन हो जाए साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरीके करेंगे राजसेवक, जल्दी कीजिए, हम उसी तरीके करेंगे। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझको कई जिंदगानियाँ। किसने अदा की, जब कभी होगी बातें वफा की, तारीख कीमत
किसी ने अदा की जब कभी होगी बातें वफा की, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसकी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझको मुझ कई जिंदगानियाँ। अरे वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आप लोगों के बीच में कभी खुदा न खास्ता पहुंच जाते थे तो दौड़ के अपने सीने से लगा लिया करते थे। और आज यही राजू के ऊपर दुख पड़ा तो कोई इनके पास हाल पूछने तक न गया। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसे जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। मैं तुरंत चलता हूँ। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई। आज इनके घर जाऊंगी। तेरे बलगारल रसीता देखे कब आएगा मेरे बलगारे। कब आएगा मेरे बलगारे। जो तू नहीं आया आ गए सारे। कब आएगा मेरे बलगारे, कब आएगा मेरे बलगारे। सपना में सपना जोड़ गया तो आदत लगती, जोड़ गया तो सपना में सपना जोड़ गया तो आदत लगती, जोड़ गया तो सपनों के राजा जल्दी से आता दिल कर साजन प्यारे। अब आएगा मेरे बलगारे, अब आएगा मेरे बलगारे। क्या दूरी बहुत है सिज तेरा पहुँचल ही सिज में। क्या दूरी बहुत है सिज तेरा पहुँचल ही सिज मेरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा दिल कर साजन प्यारे। अब आएगा मेरे बलगारे, अब आएगा मेरे बलगारे। अरे अरे नमस्ते। नमस्ते राजसेवक। भैया हम कब चली जात हो? अरे राजसेवक, ओए अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए अरे मोही का मालूम है। किस रात के जो राजकुमार राजू हैं हाँ उन्हें जाना तो मैं हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जैसे बिलारी मूस का चाहे ना। पागल हो गए हो आ? ये हाफ पैंट हो। और आज कई दिन हो गए अच्छा उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ न ही वो काले जाते हैं हाँ और न ही मुझसे मिलते हैं। और इसलिए आज सोची कि आज मैं उनके घर जाऊंगी और उनसे बातें करूंगी अच्छा। कि क्यों नहीं उससे मिलने आते। अरे यार बहुत अच्छा भाई, तुम मौका ही मिल गए हो। मतलब यह कि राजकुमार राजू खत्म हो गए। पागल हो गए हो, ऐसी बातें करते हो बदतमीज। भाई साहब नीकी बताओ तो बुराई मिला थी। हाँ?
अबे अपने आँखिन से देख के आए हम। क्या देख कर आ रहा है? उनके भैया भाभी इतना बेरहमी के साथ मारी नी। भैया भाभी? हाँ, मारत मारत जल्लाद के दई दी। लेकिन क्यों? मैं का जानो, आँखी का रेजा निकारे का आदेश दिनों का जंगल फैलाएगा। मेरे राजू को जंगल की तरफ जल्लाद ले गया। हाँ। अबे मेरे राजू को जंगल की तरफ जल्लाद ले गया। जल्लाद लाई गया, यह समझ लो जंगल बहुत खतरनाक है। क्या करूं? हुआ शेर, चीता, डाकू, चोर, उचक्का, ये सब रंडीबाज होते। तुमका पा जाइए तो मां नोच जाइए हुए। सेवक, अरे कोई उपाय बताओ तो जब पूछ जो कि मैं अपने राजू से मिल सकूं। हाँ तो पूछो तो बताइयो। तुम भागी जा तो जाओ। अरे बताओ। मोर बात मानो, तुम मोरे साथ मोरे घर चलो। तुम्हारे घर? किस लिए? चलो, मोर पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बनाओ और जाके बचा लो, नहीं बेचारा मारा जाए कसम से। लड़का का भेष बनाना होगा। हाँ। अरे राजसेवक, अरे अपने राजू को पाने के लिए मैं कोई भी भेष बना सकती हूँ। चलो फिर चलो। अपना अपना पहाड़ी पर तैयार रहो, क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे है। अरे न मरना याद आता है, न जीना याद आता है। बोलो सरदार जी। ये बताइए कि क्या समाचार है? सरदार जी, जंगल के समाचार बहुत बुरे हैं। तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? किस लिए बुलाया? अरे बुलवाया हूँ इस घड़ी, अरे बहुत जरूरी। बुलवाया हूँ इस घड़ी, अरे बहुत जरूरी काम। क्यों बुलाए हो? ये बताइए कि हमारे गिरोह में कौन सी कमी है? हमारे गिरोह में कुछ कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, मगर सरदार जी कोई हमें खबर, कोई ताजी खबर हमको सुनाया जाए। ताजी खबर मैं पाया हूँ। क्या पाए हो? ये पाया हूँ कि हमें और तुम्हें पकड़ने के लिए सरकार ने इस जंगल में पुलिस छेड़ी हुई है और बहुत से पुलिस